हेलो एस्केलेट मेंस एस्पायरेंट। तो ये 29 ऑफ नवंबर फर्स्ट शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग की एग्जाम रिव्यू एग्जाम एनालिसिस है। तो अभी कैंडिडेट निकल रहे हैं, उनसे पूछेंगे आज का पेपर कैसा रहा और व्हाट वाज द रीजन पे डिले, क्योंकि एग्जामिनेशन जो 11/5 में होना था वो 12/5 में छूटा है। तो क्या रीज़न है, क्यों डिले हो रहा है, जानेंगे कैंडिडेट से। और पेपर कैसा रहा, लेट गेट स्टार्टेड। सर पेपर आपका पेपर तो मॉडरेट टाइप का लगा, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अकॉर्डिंग टू यू पेपर वाज मॉडरेट लेवल, राइट? ओके, योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 200 अप्रोक्सीमेट जो आपको याद है। मतलब सेक्शन वाइज बताएं क्या? ओके, क्या आप बता सकते हो सेक्शन वाइज? जीएस में मेरा अटेम्प्ट रहा 13। ओके, 13 आपके जीएस में रहा, जीएस सेक्शन। ओके, इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट रहा 18 इंग्लिश में ओवरऑल, राइट? ठीक है। 23 रहा रीजनिंग में और 22-23 के लगभग में मैथ में। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम जीएस सेक्शन। कुछ मेजर टॉपिक्स जो क्वेश्चन देखने को मिले वो बता दो टॉपिक्स। नहीं तो करंट अफेयर से ही आया था लगभग, यही जून अक्टूबर। ओके, मतलब लेटेस्ट 3 to 4 मंथ इन हफ्ता है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, राइट? तो उसमें कुछ एलाबोरेट कर पाओगे, क्या क्या आया था? कुछ सेटिंग अरेंजमेंट पजल्स या फिर मिसलेनियस इनपुट आउटपुट आया था? हाँ, इनपुट आउटपुट नहीं हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग नहीं, हाँ कोडिंग डिकोडिंग एक आया था, मतलब एक नहीं आता है कि स्टेप वाइज और स्टेप वाला जो क्वेश्चन होता है ना, स्टेप 1 to स्टेप 5, एक वो वाला आया हुआ था। हाँ, उसी को इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं दूसरे फॉर्म में। हाँ, मतलब उतना ब्रीफली नहीं बता सकते। ओके। और क्या बोलते हैं, जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो सब सारा लगभग डुएबल था, अगर मतलब कि कंसंट्रेट करें सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर, तो वो आराम से हो सकता है। ओके, और मैथ का भी मतलब कि एक जो DI था वो उनको थोड़ा सा टफ लगा, बाकी लगभग सारा मॉडरेट, मतलब कि टाइम रहता तो बना सकता। संदीप तांगी। ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर एवरेज मीन्स मॉडरेट बोल रहे हो आप, राइट? हाँ। ओके, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार दे रहे हो आप? नहीं सेकंड अटेम्प्ट, राइट? ओके, तो ये मेंस आप पहली बार दे रहे हो? नहीं मेंस आप भी दे चुके हो। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, आप 200 में कितना अटेम्प्ट किया आपने विथ एक्यूरेसी मेजर? एक्यूरेसी जनरल अवेयरनेस में मैंने 20 करे हैं, एक्यूरेसी के साथ 20 किया। 20 करे हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश का थोड़ा ओल्ड टाइम के लेवल से ज़्यादा मॉडरेट लेवल था, और उसमें मैंने करे हैं 25। इंग्लिश में 25 करेक्ट है एक्यूरेसी के साथ। ऑल राइट। नेक्स्ट सेक्शन क्वांट और रीजनिंग था। ओके, सीक्वेंस क्या था? पहले आया था जीए फिर इंग्लिश फिर रीजनिंग। ओके, जीए इंग्लिश रीजनिंग देन क्वांट मैथ लास्ट में। ओके, तो आप क्वांट और रीजनिंग के बारे में बता दो। तो रीजनिंग में पज़ल है, सो इजी आई थी, बस एक पज़ल थोड़ी टफ आई थी, या मेरे लिए आई थी या सबके लिए आई थी पता नहीं, पर पज़ल का लेवल थोड़ा कम था। क्या था, कुछ फॉर्मेट बता पाओगे? फॉर्मेट था, मंथ या क्या था? कुछ फॉर्मेट था, ईयर वाला था, ईयर बेस्ड था, और उसमें उनके फ्लावर के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, फ्लावर के बारे में पूछ रहा था। 2 मिक्स थी, और बाकी थी एक तो सेटिंग वाली थी कि लेफ्ट टू राइट, और एक के पास एक सेटिंग अरेंजमेंट नहीं एक में थी, हाँ, डायरेक्शन वाले में नॉर्थ और साउथ पे, और एक में थी कि पेंसिल कितनी है किसके पास है, पेंसिल कितने क्या है। हाँ ओके, हाँ। और मिसलेनियस का सेक्शन थोड़ा ज़्यादा हाई था ओल्ड टाइम के हिसाब से। ओके, पजल का थोड़ा डाउन था, और मिसलेनियस का थोड़ा हाई था, और मॉडरेट तो हाई किया गया था, लेवल हाई लेवल करा गया था। नाउ इम्पोर्टेंट अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पास प्रो आपके लिए अवेलेबल है। 29 से 30 के बीच में सिर्फ 2 दिनों की विंटर स्पेशल सेल चल रही है। 351 में 351 में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। कोड आपको यूज़ करना है AWDH टू गेट 12% इंस्टेंट ऑफ, राइट? तो इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं, और जो ऑफ़र चल रही है, सेल चल रही है 29 से 30 नवंबर के बीच में, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चेकआउट करो। 351 में आपको ये टेक्स्ट बुक पास प्रो, आप ढेर सारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर पाओगे, एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट दे सक पाओगे, सेक्शनल टेस्ट दे पाओगे। तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेस कर लीजिए। क्वेश्चन है सर? RK विश्वकर्मा। ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक रहा। आप एक सर्विसमैन हो क्या? हाँ जी। ओके, तो एक सर्विसमैन कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या लगा? इजी, मॉडरेट, हार्ड, और क्या लगा? पेपर मॉडरेट ही था। मॉडरेट ही था। हाँ। ओके, जीए थोड़ा सा, मतलब जीए भी मॉडरेट, मतलब मॉडरेट था, टफ नहीं बोलेंगे। टफ नहीं बोलेंगे। हाँ। इंग्लिश सेक्शन भी मॉडरेट ठीक। डुएबल था। व्हाट अबाउट मैथ्स? मैथ्स थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग था, टाइम कंज्यूमिंग था। okay. हाँ, और रीजनिंग भी टाइम कंज्यूमिंग था, मिसलेनियस पार्ट। हाँ। ओके, तो आपने रीजनिंग में कितना टाइम किया? रीजनिंग में अप्रॉक्सीमेट, जो एक पर्टिकुलर रेंज
मेरे 25 प्लस 20 प्लस नहीं, तो उसमें 2 सेक्शन थे ना, हाँ, हाँ। ए और बी ए करके। और बी का। हाँ, तो क्या है कि ए तो ज़्यादा वेटेज का है। हाँ 2 मार्क्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें कहना मुश्किल हो जाता है कि Accuracy। अटेम्प्ट कितना, हाँ अटेम्प्ट कितना किया, और एक्यूरेसी भी ज़्यादा रखता है। और अगर 2 मार्क्स वाला अगर ज़्यादा गलत हो गया, मतलब एक भी गलत हो गया, तो वो नेगेटिव भी ज़्यादा खींचता है। तो अटेम्प्ट मायने नहीं रखता, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा मायने एक्यूरेसी रखता है। मेरे हाँ। तो टोटल अटेम्प्ट अपने कितने किया आउट ऑफ 200 200 में? अप्रोक्सीमेट रेंज बता दो आप। 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 72 के आसपास, 70 to 70। सेंट्रिक प्लस राइट। 70। ओके, एक्यूरेसी क्या रही है आपकी? जैसे आपने बोला एक्यूरेसी इज द मेन फैक्टर। हाँ, आज के पेपर में एक्यूरेसी मेन फैक्टर है। हाँ तो क्या ये रहा मैं गेस नहीं किया। प्लस 95 कितना एक्यूरेसी थी आपकी? क्या लग रहा है आपको? एग्जैक्टली तो कह नहीं सकता, हाँ, लेकिन फिर हाँ अप्रोक्सीमेट 80 प्लस एक्यूरेसी थी आपकी मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं गलत होने के मैथ्स और जीए और इंग्लिश में। इंग्लिश में। हाँ, तो उसमें मतलब गेस नहीं मारा, हाँ, तो जो chances आता है था आपने उसमें। वो सॉल्व किया। हाँ हाँ हाँ, तो Okay। उसमें चांसेस है कि ओके, तो जीए सेक्शन में जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर कोई आरबीआई से भी आरबी सर्कुलर। सर्कुलर से क्वेश्चन आए थे? हाँ हाँ हाँ, ओके, कितने आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन वो आए थे? सारे सेक्शन ए में थे, मतलब वो होंगे करीब 6 से 7 बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब बोला जाए तो 7-8 क्वेश्चन होंगे। 7-8 क्वेश्चन हाँ, वो सारे सेक्शन ए में कर रहे थे। ए में थे। सेक्शन बी में जो पूछा गया वो जनरल करंट One liner? वन लाइनर। हाँ, वन लाइनर आज के पेपर में वो नहीं था, मतलब वो नहीं था। ओके, डिफेंस सेक्टर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, साइज वगैरह समथिंग? एक्सरसाइज से नहीं आया था। ओके, एक्सरसाइज नहीं आया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। डिफेंस सेक्टर से 1-2 क्वेश्चन था, बट वो 1 मार्क्स वाले 1 मार्क्स का। हाँ। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन में डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन आया था, उसके बारे में बता पाओगे फॉर्मेट क्या आया था? एक पाई चार्ट वाला, वन पाई चार्ट पाई चार्ट था, एक ग्राफ था। तो पाई चार्ट जो था वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। ओके, वो 2 मार्क्स वाले में था। 2 मार्क्स वाले में। हाँ, और जो बार ग्राफ था वो सिंगल मार्क्स वाले में। सिंगल एक मार्क्स। वो बंद हो गया, लेकिन उसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, ओके, तो वो अननेसेसरी टाइम कंज्यूम किया। उससे बेटर था कि 2 मार्क्स वाले, ऐसा है कि 2 मार्क्स वाले में भी क्वेश्चन बहुत डुएबल दे रहा है। अच्छा, जैसे ये मिसिंग नंबर, हाँ। क्वाड्रेटिक वाला, मतलब वो जो हाँ। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करके जो देते हैं, वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में थे जो डुएबल थे। प्रेफरेबली अगर उसको किया जाए ज़्यादा अच्छा है। टीआई अगर एक आध हो जाए आपने तो। बोला क्वाड्रेटिक कितने आए थे? क्वाड्रेटिक तो एक ही था जो स्पीड मैथ्स में जो होता है। अप्रोक्सीमेशन सिम्प्लिफिकेशन से कितने आए थे? 5 थे, 5? 4 या 5 हो गए। रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर क्या था? नहीं, वो नहीं था, वो नहीं उसी था। को वो क्वाड्रेटिक में कर, Quadratic मतलब form उसमें में कर किया दिया। है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो निकालते हैं, हाँ उसको मैं कर दिया था। ओके, और लॉजिकल रीजनिंग में आप थोड़ा डिस्कस कर दो। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट कुछ याद है आपको जो बताया बनाया? आप पजल तो मैक्सिमम 2 मार्क्स वाले में था। 2 मार्क्स में क्या इसीलिए फॉर्मेट बता पाओगे? डेज मंथ बेस पजल था? एक तो डेज वाला था। डेज वाला था? हाँ, ओके, वो डुएबल था, डुएबल था। बट वो मैंने पकड़ा नहीं क्योंकि टाइम कम था, और जो सबसे ज़्यादा मिसलिनियस टाइम कंज्यूमिंग था। या एग्जैक्टली। एक जो था वो कोडिंग वाला, कोडिंग डिकोडिंग, हाँ। जो ABCD करके रहता है, वो डुएबल तो था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। वो 2 मार्क्स वाले में था। अगर वो किसी ने पकड़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। और एक था कोडिंग वाला डायरेक्शन सेंस, वो भी टाइम कंज्यूमिंग। ब्लड रिलेशन से आए थे? ब्लड रिलेशन से एक ही क्वेश्चन था। एक ही question था। हाँ, वो मतलब डेफिनेटली 2 करके बताना था, सिंपल एक ही क्वेश्चन था। ओके, और अरिथमेटिक्स प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस था, फिर टाइम एंड डिस्टेंस था, ये मिक्स करके दे बोट एंड दिया। स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम था। ट्रेन्स प्रॉब्लम्स, हाँ, ट्रेंस वाला भी था। परसेंटेज में जो मार्क्स और ये पॉपुलेशन इलेक्शन से नहीं, परसेंटेज में नॉर्मल परसेंटेज नॉर्मल था। था? हाँ, ओके, तो आप कंक्लूड करो आपके अकॉर्डिंग इस बार एक सर्विसमैन का क्या कट ऑफ जा सकती है? रेंज, पर्टिकुलर रेंज कोई एक्सपेक्टेड क्या लग रहा है आपको? नहीं, ओवरऑल कट ऑफ Overall कह कुछ सकते हैं। overall- ओवरऑल कट ऑफ तो स्टेट वाइज डिपेंड करेगा। हाँ। ओके, तो आप आपके झारखंड स्टेट में में क्या लग रहा है आपको? 45 के आसपास एक रहेगा। सर्विसमैन के लिए 45 प्लस हाँ। इज इनफ, राइट? हाँ, 45 के बाद Okay। जो है सेफ है, बट इंडिविजुअल कट ऑफ पार करने के बाद करने वाले Main वही सेक्शन factor वाइज है। कट ऑफ, सेक्शन कट ऑफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। ओके, लास्ट मेरा पेपर आपका पेपर तो मेरा मीडियम था, मॉडरेट था। मतलब मेरा मीडियम था। आपके साथ आप मॉडरेट मीडियम मॉडल ओके पर आया था। योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 200 200 में कितना बनाया आपने अप्रोक्सीमेट? मतलब कुछ याद मैंने है? 80 मार्क्स का बना लिया है। 80 मार्क्स का बनाया आपने, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लग रही है आपके हिसाब से इस बार? 70-80 के तो बीच तो 70 आएगा। 80 के बीच अभी में रहेगा। पेपर था हार्ड था, थोड़ा आया। हार्ड था। 29 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, ओके। तो नेक्स्ट ईयर के स्पायरिंग के लिए क्या बोलोगे, या फिर अभी 2 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है, उनके लिए क्या बोलोगे? बस ये और मैथ में थोड़ा बढ़िया था। ये और मैथ्स थोड़ा फोकस करना है। पहली बार दे रहे हो या पहले सेकंड अटेम्प्ट आपका? पहली बार दे रहे हो। तो योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 200 अप्रोक्सीमेट 80-90। ओके, तो जो अभी एग्जामिनेशन में आपके डिले हुआ बाहर में 11 जो रिपोर्टिंग टाइम है 11 बजे होना था, क्यों डिले हुआ 1 घंटे का? रजिस्ट्रेशन में इशू हो रहा था। रजिस्ट्रेशन में इशू हो रहा था, अच्छा इसलिए डिले हुआ। तो ये पिछले बार SBI क्लर्क के मेंस में भी इशू हुआ था,
एक क्यों डिले हो रहा है, आप लोग बोले नहीं? न्यू सिस्टम आया वेरिफिकेशन का, आधार वेरिफिकेशन, इस वजह से डिले हो रहा सिस्टम और आधार वेरिफिकेशन से डिले हो रहा है। ओके, तो आप पेपर के लेवल बता दो, इजी, मॉडरेट और हार्ड? है और इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। योर अटेम्प्ट 80+ राइट? ओके, कैसा रहा पेपर आपका? नॉर्मल ही है पेपर, उतना कोई खास ना टफ था ना उतना इजी था, मॉडरेट पेपर। आप पहली बार दे रहे हो? अभी हाँ, कुछ पहली बार दे रहे हो। ओके, तो योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 200 अप्रॉक्सीमेट रेंज बता दो आप। 103 है लगभग। ओके, 100+ आपने बनाया? हाँ 100+। ओके, तो GS 100+ मार्क्स का बना है। हाँ, मार्क्स का बनाया हाँ, आपने? 100+ मार्क्स। ओके, 100+ मार्क्स का बनाया। तो आप पहले GS सेक्शन से स्टार्ट करो, क्या क्या आए थे और कितने मंथ्स का मैंडेटरी था, कुछ डिटेल बताओ GS सेक्शन के बारे में। ये में तो कुछ स्टेटिक भी था, जैसे निर्मला सीतारमन कौन सा मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ, और कुछ करंट अफेयर से भी था, मतलब मिक्स था। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर पढ़ ही के जाएगा तभी बना पाए। स्टेटिक भी आता है तो अच्छा मारा जा सकता है। अच्छा, स्टार्टिंग में भी मतलब 10+ क्वेश्चन आए थे स्टार्टिंग में, 10 से ज़्यादा? हाँ लगभग 10 तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ये सब था, तो ये तो पुराना ही है। अच्छा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आया था। हाँ। और स्पोर्ट्स सेक्टर से कुछ क्वेश्चन आए थे? आया था लेकिन हम उतना पढ़े नहीं थे तो नहीं मारे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में बता दीजिए। इंग्लिश तो हार्ड है। Hard है? एसबीआई क्लर्क, हाँ एसबीआई क्लर्क में जैसा ही था। एक पैसे थोड़ा मतलब पैसे तो आसान था एसबीआई क्लर्क से, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा ऑप्शन जो बनाया हुआ था वो काफ़ी चेक Tricky करके, था। हाँ ट्रिकी था, तो टाइम लग रहा था अच्छा। इंग्लिश में। तो और क्या टॉपिक क्या था आरसी का, रीडिंग कंप्रेंशन का? आरसी का एक टॉपिक तो था जियोनियम सीक्वेंसिंग, और एक और था, एक और भूल गया। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। उसके बारे में बता पाओगे लॉजिकल हाँ रीजनिंग? सब तो वैसे ही है जैसा सब में आता है उसी तरह। ओके, तो आप कंक्लूड करो। अभी 2 दिसंबर को भी अभी नेक्स्ट शिफ्ट होने वाला है उनको लिए, या फिर आने वाले शिफ्ट में जो मेंस की प्रिपरेशन या आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या सजेशन, क्या रिकमेंडेशन दोगे आप? आपसे ना आराम से मारिए अपना, जो होगा सो होगा, जो होगा से देखा जाएगा। आप कंक्लूड करो, जो एक सर्विसमैन जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं एग्ज़ाम देने का, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसे अपने 2 आवर्स स्पेंड किए और जो प्लान कर रहे हैं, क्या डिसीजन, क्या प्लानिंग, क्या कुछ रिकमेंडेशन या सजेशन लास्ट में कंक्लूड कर दें आपके एक सर्विसमैन के लिए, या फिर जो बच्चे भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो रेगुलर एग्जाम देते हैं, फ्रेशर्स हैं, कैसे अपने डील किया 2 घंटे के, तो एक समरी आप दे दो एग्जामिनेशन में। बेसिकली वही होता है कि ज़्यादा करके लोग प्री के लिए ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और जब मेंस का मेंस टाइम की आ बारी जाता आती है तो मेंस और प्री में जो गैप होता है ना बहुत कम होता है, अच्छा, जिसमें ज़्यादा जीए कवर नहीं होता, हाँ। फिर रीजनिंग के सिलेबस कवर नहीं हो पाते, तो ओवरऑल इसीलिए ये फैक्टर सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए मेंस को भी साथ में शुरू से लेकर प्री चले के साथ तो, और मेन के दोनों के साथ में प्रिपरेशन दोनों करने साथ की में, नीड है। हाँ, राइट, तभी आप जीए एवरीडे करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर जीए क्या है कि जीए अगर हर दिन कोई कर रहा है, मतलब बढ़िया से कर रहा है, तो क्या होगा कि वो आगे टाइम में ना वो बर्डन कम रहता है। बर्डन कम रहेगा और इजीली रिवाइज कर पाएंगे। जीए बहुत वास्ट है, जीए वास्ट है, अच्छा खासा टाइम लेगा। अगर आप सोचेंगे लास्ट 1 मंथ में पूरा 6 मंथ का कवर कर ले, वो मुश्किल है। ओके, तो आप बेटर है कि जब आप फॉर्म भरें उससे पहले से ही प्रिपरेशन कर लीजिए कि जीए का, जीए खासकर, हाँ, जीए खासकर, और इंग्लिश भी डेली एडिटोरियल वगैरह करते रहिए, ये पढ़ते रहिए। ये जो चीज़ है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप है। हाँ, और जो है बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो डेली का प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस। वो लास्ट टाइम में भी अगर थोड़ा आप बूस्टअप कर लेंगे तो कर सकते हैं उसको। ओके, तो मेंस के लिए शुरू से थोड़ा करना बेटर रहेगा। कंक्लूजन है कि प्री और मेंस के साथ में प्रिपरेशन साथ में करना है, अदरवाइज मेंस का जो गैप रिजल्ट गैप वही है, प्री में ही लोग मिलता है आपका, तो फिर सफिशिएंट नहीं है। हाँ, प्री में ही लोग रह जाते हैं, फिर आगे दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाता सही है। है। ओके, लास्ट में आप कंक्लूड कर दो। अभी जो एग्जामिनेशन सेंटर में यहाँ पे 9:05 से 11 AM का जो टाइमिंग था 2 घंटे का, हाँ। अब नोटिस जिस का आया हुआ है 9 से 11 था, हाँ। तो फिर भी एग्जामिनेशन 1 घंटा डिले हुआ है और ये 12:05 में छूटा है, 1 घंटे का डिले हुआ। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? एग्जैक्टली इसका बताया नहीं है, कुछ मे भी सब सर्वर इशू हो सकता हाँ, तो है। कई सारे पेरेंट्स गार्जियन ने बोला हाँ, कि हाँ, सर्वर इशू हाँ, है, वो बाहर खड़ा कर दिए थे, सबको खड़ा करके रख बाहर दिए। खड़ा रखा हुआ था, नहीं वहाँ वो मतलब रो में, कॉरिडोर में, कॉरिडोर में खड़ा हाँ, हुआ था। हाँ, उनका कुछ इशू था, कंप्यूटर लेकिन सिस्टम के सामने खड़ा किया होता आपको, हाँ, और हाँ। कुछ सर्वर का प्रॉब्लम था, मे भी हो सकता है, इसलिए बट वो हैंडल कर लिए, सारा चीज़ ठीक था, ओवरऑल अच्छा रहा एक्सपीरियंस सेंटर का। फाइनली कंक्लूड हो चुका है, हाँ, अच्छे से स्मूथ कंडक्ट हुआ। हाँ, एग्जाम तो स्मूथ कंडक्ट हुआ, बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सर्वर इशू किसी का ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टार्टिंग में केवल 1 घंटे की प्रॉब्लम होता है। हाँ, हाँ। ओके, थैंक बहुत। मैथ्स आप यू कैन होल्ड दिस मैथ्स। आप मैथ्स कैसा रहा? मैथ सो इजी था, एसबीआई क्लर्क जैसा ही लेवल था मैथ। एसबीआई क्लर्क के जैसा ही था। हाँ। ओके, तो आपने मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया? मैथ में मैंने 2 नंबर के किए 13, 2 नंबर वाले 13 क्वेश्चन, और सिंगल नंबर के किए मैंने 12। ओके, सिंगल के 12। ओके, और रीजनिंग में मैंने 2 नंबर वाले करे 13, ओके, 2 नंबर रीजनिंग में 13, और 10 के 1 नंबर के 10 वाले 1 नंबर के 1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन। ओके, तो क्वांट में जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आते हैं हाँ, उसके बारे में बताओ थोड़ा।
स्कोर सही था, कम थे पर इस बार कितने थे? 4 to 5? 5 थे। 5 थे। हाँ। क्या था रॉन्ग थी? वी आर नंबर सीरीज में बात कर रहा हूँ आप। अच्छा नंबर सीरीज बता दो आप, क्या था? नंबर मिसिंग या रॉन्ग? मिसिंग थे। मिसिंग थे। हाँ। ओके, कितने डिजिट थे? ज़्यादा थे? 6 to 7? ज़्यादा लेंथी था क्या? नहीं, नहीं, एक में तो 8 डिजिट पूछ रहा था। 8 डिजिट पूछा था एक में। हाँ, ओके, और एक में है सो इजी था, उसमें ए और बी दे रखा था, आगे नेक्स्ट की 2 लेवल Gap ए थे। और बी गैप। हाँ। हाँ, तो उन दोनों में से क्वेश्चन पूछा था। ओके ओके ओके। तो अब अर्थमेटिक की बात करते हैं। अर्थमेटिक की अर्थमेटिक मतलब इतनी ज़्यादा तो आई नहीं थी। ज़्यादा नहीं arithmetic, थे। ओके, और इजी ही आई थी। इजी आई थी। हाँ। ओके, व्हाट अबाउट डाटा सफिशिएंसी में हाँ। बोट वाला एक टफ आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन जो बोट वाला था, उसके अलावा ज़्यादा, और डीआई भी सारी आसान आई। DI आसान आई थी। हाँ। फॉर्मेट बता पाओगे डेटा इंटरप्रिटेशन का? क्या टेबुलर आया था या फिर पाई चार्ट आया था? टेबुलर आया था, One tabular? पाई चार्ट आया था और कैसलेट आया था। ओके, 1 टेबुलर, 1 पाई चार्ट, 1 कैसलेट। ओके, तो क्या डिस्क्राइब कर पाओगे DI के बारे में? रेशियो प्रोपोर्शन मिक्स था? उसमें क्या मिक्स था? हाँ, कुछ तो मिक्स किया होगा उन्होंने। कैसलेट में तो बॉयज़ गर्ल्स था। बॉयज गर्ल्स था। हाँ, और उसमें थी विन ड्रॉ और लूज वाला था। विन ड्रॉ एंड लूज लूज का वाला था। था। एक में था फिजिक्स और केमिस्ट्री में था, टेबुलर में कि भाई इतने स्टूडेंट हैं फिजिक्स में, इतने केमिस्ट्री में, टोटल 250 स्टूडेंट। 250 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो लास्ट में आप कंक्लूड कर दो। योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 200 अप्रोक्सीमेट रेंज 20। Calculate तो हाँ, तो मैंने 20 किया। आपने जैसे बताया, मतलब लग रहा है कि 90 के अराउंड किया आपने, राइट? 90 के अराउंड किया। तो एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी खासी है? एक्यूरेसी हाँ, मैथ में और रीजनिंग में ठीक है। ठीक है। इंग्लिश में थोड़ी हो सकती है? हो सकती है। ओके। जीए में ऐसो 15 मेरे करेक्ट है, 15 करेक्ट है, 5 मेरे तो वैसे लग रहा था डाउटफुल है। डाउट है। ओके, लास्ट में कोई सजेशन, रिकमेंडेशन आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए या फिर जो नए बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए? क्योंकि अभी 2 दिसंबर 2 दिसंबर को भी एग्ज़ाम होना है, तो कुछ सजेशन, रिकमेंडेशन? टाइम मैनेजमेंट रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने हो सके सेक्शनल वाले मॉक दे लेना रीजनिंग के। पेपर में हालत ख़राब हो जाएगी जब रीजनिंग देने बैठेंगे। मतलब सेक्शनल टेस्ट जो रीजनिंग का देना बहुत मैंडेटरी है, बहुत mandatory क्योंकि है। यहाँ पे रीजनिंग में टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा में समझ में नहीं आएगा कि क्या छोड़ना है और क्या करना है। ओके, पहले ही तैयारी करके जाना रीजनिंग की, और अगर टाइम मैनेजमेंट किसी में भी गड़बड़ा गया पेपर छूट गया। ओके, थैंक यू।